हेलो एवरीबॉडी, हमारे चैनल किंग ऑफ स्टोरीज़ की प्रेजेंटेशन है हीरे की तलाश। तो आइए चलते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था, खेती करता, जो ईश्वर इच्छा से प्राप्त हो जाता, रब का शुक्र अदा करता। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। अफ्रीका में हर जगह हीरे की खदानें थीं, जहाँ से लोग हीरे तलाश कर दुनिया भर में बेचते और धनवान होते जाते। पर हफीज़ अपनी मेहनत से जो बन पड़ता, अपना और अपने परिवार के लिए तोड़ पाता और उसमें ही अपने परिवार के साथ खुशी से सुखपूर्वक रहता। एक दिन हफीज़ का एक रिश्तेदार उसके घर पर आया। वो हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने हफीज़ को अफ्रीका में रहते हुए इस तरह गरीबी में रहते देखा तो उसे समझाने लगा, तुम हीरों का काम करो। जितनी मेहनत तुम खेती में करते हो पर कमाते ज़रूरत भर हो, अगर इतनी मेहनत तुम हीरे ढूंढने में लगाओ तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। छोटे से छोटा हीरा भी बेशकीमती होता है, और अगर कहीं अपने अंगूठे भर का हीरा पालो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और कहीं मुट्ठी भर जितना हीरा मिल जाए तो पूरा अफ्रीका तुम्हारा होगा। सोचो क्या सुख नहीं होगा तुम्हारे पास। हर सुख और सुविधाएं, बड़ा घर, गाड़ियाँ, बच्चों और परिवार के ऐशो आराम की सभी ज़रूरतें। वो रिश्तेदार ये बातें कर शाम को अपने घर लौट गया, पर अपने पीछे एक चिंतित हफीज़ को छोड़ गया। आज उसे अपनी मेहनत की कमाई लानत लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेकार में ही आदर्शवादी बना फिरता है। उसके जानने वाले सभी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और वो आज भी वहीं का वहीं है। आज उसे अपनी खुददारी बेझिल सी लग रही थी। उस रात हफीज़ सो न सका। उसके मन में आज संतुष्टा के बजाय असंतुष्टा घर कर गई थी, इसलिए वो आज दुखी था। अगले दिन सुबह हफीज़ काम पर नहीं गया। उसने अपने परिवार को बुला अपनी सारी बात उनके सामने रखी। अब मुझे जीवन का मकसद मिल गया है, हमें भी अब अमीर होना है। अपने पति में यह परिवर्तन देख उसकी पत्नी ने समझाना चाहा, हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत सुख से हैं, नहीं चाहिए हमें कोई अन्य सुख सुविधाएं। आप अपना यह विचार त्याग दीजिए। पर अब हफीज़ पर अमीर बनने का जुनून सवार हो चुका था। हफीज़ ने अपने खेतों को बेचकर कुछ पैसे पत्नी को गुजर बसर के लिए दिए और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर बहुत परिश्रम भी किया, पर उन्हें पा न सका। पर वो मायूस न हुआ। उसने और आगे जाने की सोची। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। उसके पास उस दिन के लिए खाने भर के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी वो भटकता रहा कि काश मुझे कोई हीरा मिल जाए। पर आखिर वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों में होकर बहने वाले नाले में अपनी ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी, और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो जैसे बर्फ़ को किसी ने टोकरे में रख दिया हो, यह सोचकर कि वो पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक कक्ष में सजा दिया। संजोग से आज वही हफीज़ का रिश्तेदार खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखा, हैरानी से उछल पड़ा। ओह, इतना बड़ा और बेशकीमती पत्थर! उसने ज़मीन के नए मालिक से पूछा, क्या हफीज़ लौट आया?
नए मालिक ने जवाब दिया। नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अमीर रिश्तेदार आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे सभी पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। ज़मीन का नया मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। कथा का सार, परमात्मा ने मुझे और सभी को अपनी प्रारब्ध अनुसार भरपूर दिया हुआ है। जो इस नेमत को न दे और की चाह में भटकते हैं, वे सदा दुख ही पाते हैं। उनकी नेमत को देख अपनी भरपूरता का अनुभव कर सदैव मालिक का शुक्रगुजार होने में वास्तविक सुख है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी हीरे की तलाश आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली और भी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें।